एक बड़े और रईस खानदानी घर में जूही बहू बनकर आती है। लेकिन जैसे ही नई बहू घर की चौखट लांघती है, उसी पल उसके ससुर की मौत हो जाती है और इसके बाद उस घर में एक के बाद एक मौतें होने लगती है। तो क्या वाकई जूही मनहूस है या फिर इस घर पर कुलदेवी रोंकिनी देवी का कोई श्राप मंडरा रहा है? इन मौतों के पीछे का असली सच क्या है, यही जानेंगे आज की कहानी में। कहानी शुरू होती है ज्योतिका से। आज उसकी शादी है। हर तरफ रौनक है, ढोल शहनाई और खुशियों की चहल पहल। लेकिन इन सब के बीच ज्योतिका के दिल में एक अजीब सा डर बैठा है। उसकी सहेली फुली उसके पास आती है। ज्योतिका धीमी आवाज में कहती है, पता नहीं क्यों मन बहुत घबरा रहा है। उस घर में किसी को जानती तक नहीं हूं, कैसे रहूंगी वहां? फुली मुस्कुराकर कहती है, अरे पगली, इतना अच्छा ससुराल मिला है। शुरू में सबको लगता है ऐसा, धीरे धीरे सब अपना सा हो जाता है। ज्योतिका थोड़ी झिझकते हुए कहती है, मैं तो अपने पति को भी ठीक से नहीं जानती, क्या वो मुझसे प्यार करेगा? फुली हंसते हुए जवाब देती है, सिर्फ प्यार ही नहीं करेगा, तुझे सिर आंखों पर बिठा कर रखेगा। अब ज्यादा मत सोच, चल बाहर चलते हैं। थोड़ी देर बाद आदि वहां आता है। ज्योतिका के पिता उससे भावुक होकर कहते हैं, मेरी बेटी बहुत खुशकिस्मत है जो तुम्हें जीवन साथी के रूप में पाया। बस मेरी एक ही गुजारिश है, इसका ख्याल रखना। आदि आदर से जवाब देता है, आप ऐसा मत कहिए, ये शादी हम सबकी रजामंदी से हुई है। इसके बाद ज्योतिका ससुराल के लिए रवाना होती है, लेकिन रास्ते भर आदि बिल्कुल चुप रहता है, एक शब्द भी नहीं बोलता। यह चुप्पी ज्योतिका को अंदर से बेचैन कर देती है। तभी आदि का भाई माहौल हल्का करने की कोशिश करता है, भाभी, आपको पता है छोटे साहब बहुत अच्छा गाना गाते हैं। ज्योतिका हल्की मुस्कान के साथ पूछती है, सच में? आदि अब भी खामोश रहता है। भाई आगे बताता है, हमारी कुलदेवी रोंकिनी देवी की पूजा में सारे गाने वही गाते हैं। ज्योतिका हैरानी से पूछती है, रोंकिनी देवी? वह बताता है, वो हमारे वंश की कुलदेवी है। इसी वजह से हमारे घर का नाम भी रोंकिनी भवन है। दादाजी को यह मूर्ति कभी नदी से मिली थी। उसके बाद से घर का कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। दादाजी मानते थे कि रोंकिनी इस घर की बेटी है। उनकी मौत के बाद माँ खुद देवी की पूजा करती है। देवी खुश हो तो सब अच्छा रहता है, और अगर नाराज हो जाए तो। इतना कहते ही आदि गुस्से में बात काट देता है, बस करो और गाड़ी तेज चलाओ, शुभ मुहूर्त में घर पहुंचना है। थोड़ी देर बाद ज्योतिका हिम्मत करके पूछती है, क्या इस शादी में आपकी मर्जी नहीं थी? आदि फिर कोई जवाब नहीं देता। इसी बीच रास्ते में पुलिस ऑफिसर मनुष गाड़ी रुकवाता है। वह ज्योतिका का बचपन का दोस्त है। ज्योतिका उसे देखकर खुश हो जाती है। दोनों कुछ पल पुराने दिनों की बातें करते हैं। मनुष मजाक में कहता है, जिस लड़की की सुबह चाय के बिना नहीं होती थी, आज वो किसी और के घर की बहू बन रही है। अजीब लग रहा है। वह ज्योतिका को गिफ्ट देता है। तभी आदि बाहर आता है। ज्योतिका दोनों का परिचय करवाती है। मनुष कहता है, मैं इसका दोस्त हूं, ये इलाका मेरे थाने में आता है, कोई भी परेशानी हो बेहिचक बताइएगा। आदि कहता है, हमारे घर में पुलिस की जरूरत कभी नहीं पड़ी, शायद आप यहां नए हैं, अभी सब समझ जाएंगे। अब हमें निकलना होगा। और वह ज्योतिका को लेकर आगे बढ़ जाता है। आखिरकार ज्योतिका अपने ससुराल पहुंचती है। उसकी सास पौधा उसका स्वागत करती है। जैसे ही ज्योतिका आलता लगे पैरों से घर में कदम रखती है, उसी पल अंदर से चीख सुनाई देती है। आदि के पिता की मौत हो चुकी होती है। घर में मातम छा जाता है। ज्योतिका घबराकर वहीं खड़ी रह जाती है। कुछ लोग उसकी तरफ शक भरी नजरों से देखने लगते हैं तो कुछ आपस में फुसफुसाने लगते हैं। तभी पंडित जी कहते हैं, जिस बहू के कदम रखते ही घर के मुखिया की मौत हो जाए, उसे शुभ कैसे माना जाए? अगर सही लड़की लाई होती तो शायद यह दिन न देखना पड़ता। ये सुनकर आदि पहली बार मजबूती से बोलता है, पिताजी की मौत के लिए ज्योतिका जिम्मेदार नहीं है। वो अभी अभी इस घर में आई है, उसे दोष मत दीजिए। पंडित की बातों से ज्योतिका को बहुत बुरा लगता है, लेकिन आदि का उसके साथ खड़े रहना उसे संभाल लेता है। घर में शोक का माहौल होते हुए भी पौधा नई बहू होने के नाते ज्योतिका से कुछ पकाने को कहती है। रसोई में जाते ही काम वाली जोबा ताना मारती है कि मौत के बाद चूल्हा नहीं जलता और खाना बाहर बनता है। ऊपर से ज्योतिका को मनहूस भी कह देती है कि आते ही उसने अपने ससुर की जान ले ली। तभी पौधा आकर जोबा को डांटती है। प्यार से ज्योतिका को जुई कहकर बुलाती है और भरोसा दिलाती है कि यह अब उसी का घर है। खाने के समय पौधा का बड़ा बेटा रुद्र गुस्से में थाली फेंक देता है और जुई पर अपने पिता की मौत का आरोप लगाता है और कम्मालिनी को वापस लाने की बात करता है। आदि उसे जबरदस्ती कमरे में ले जाता है। पौधा जुई को समझाती है कि रुद्र गहरे दर्द में है और वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। रस्मों के नाम पर वह जुई और आदि को अलग रहने को कहती है और जुई को छोटी के कमरे में भेज देती है, लेकिन छोटी बहाने से उसे काम वाली जोबा के कमरे में छोड़ देती है। ये खुली बेइज्जती होती है, मगर जुई चुप रहती है। वही जोबा उसे बताती है कि इस घर की मंझली बहू कमालिनी रोंकिनी देवी के श्राप से मरी थी। अगली सुबह जुई कमालिनी के बारे में सोचती रहती है। वह आदि को चाय देती है जो उसे पसंद आती है।
पौधा कहती है कि छोटी के कमरे से एक साड़ी ले लो। वही साड़ी पहनकर जब जूही रुद्र के कमरे में चाय देने जाती है तो रुद्र उसे कमालिनी समझकर गले लगा लेता है और मान लेता है कि वह लौट आई है। आदि और पौधा किसी तरह जूही को छुड़ाते हैं और डॉक्टर रुद्र को शांत करता है। पौधा को गुस्सा आता है कि कमालिनी की साड़ी छोटी के कमरे में कैसे आई। फ्लैशबैक में दिखता है कि जंगल में रुद्र और कमालिनी की पहली मुलाकात होती है। कमालिनी का बिंदास स्वभाव रुद्र को पसंद आता है और दोनों शादी कर लेते हैं। कमालिनी की आदतें रुद्र को तोड़ देती हैं। बाद में वह खुद को बदलने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक रुद्र का प्यार खत्म हो चुका होता है। एक बड़े झगड़े में कमालिनी रोंकिनी देवी को लेकर ताना मारती है और गुस्से में देवी की मूर्ति हैंडपंप में फेंक देती है। कुछ समय बाद उसी जगह उसकी मौत हो जाती है। पौधा मानती है कि यह देवी का श्राप था और रुद्र आज भी खुद को इसका जिम्मेदार मानता है। पौधा जूही से विनती करती है कि रुद्र की गलती की सजा उसके बेटे आदि को न मिले। बाद में जोबा बताती है कि कमालिनी रुद्र से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके दूसरी लड़कियों से चक्करों की खबरों ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। इसी बीच दो औरतें पौधा से मिलने आती हैं और बलारी का जिक्र करती है। जूही पूछती है तो पता चलता है कि बलारी आग में जलकर मर गई थी। फ्लैशबैक में दिखता है कि बलारी काबिल होने के बावजूद दबाई गई। बाद में डॉक्टरों ने बताया कि वह मां नहीं बन सकती, जिससे वह डिप्रेशन में चली गई। घर को वारिस देने के लिए उसने आदि की शादी अपनी बहन मंजरी से तय कर दी। कुछ समय बाद बलारी की रहस्यमयी मौत हो गई, जिसकी सच्चाई आज तक साफ नहीं है। रात के खाने पर शिबू कहता है कि बलारी की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। शिबू बताता है कि शादी से पहले ही बलारी को दिमागी परेशानी थी, जिसे छुपाकर उसकी शादी करवाई गई थी। मां नहीं बन पाने के बाद उसकी हालत और बिगड़ गई। वह हर वक्त रोंकिनी देवी की पूजा में डूबी रहती थी और हर किसी पर शक करने लगी थी। एक दिन गुस्से में उसने पौधा को थप्पड़ तक मार दिया। शिबू मानता है कि रोंकिनी देवी ने अन्याय बर्दाश्त नहीं किया और उसी के श्राप से बलारी की मौत हुई। यह सब जानकर जूही और ज्यादा डर जाती है। उसे साफ लगने लगता है कि इस घर में बहुओं के साथ कुछ बहुत गलत होता आया है। तभी उसे एक फोटो मिलती है जिसमें आदि दूल्हे के कपड़ों में किसी और लड़की के साथ दिखता है। इसका मतलब साफ था कि जूही से पहले भी आदि की शादी हो चुकी थी। अगली सुबह जूही चुपचाप सामान पैक करने लगती है। आदि रोकता है तो वह फोटो दिखाकर पूछती है कि ये लड़की कौन है। आदि फोटो देखकर चुप हो जाता है और फिर बताता है कि उसकी पहली पत्नी का नाम सिंधुजा था। वह उसे एक गांव के डांस प्रोग्राम में मिला था। पहली नजर में प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात अचानक सिंधुजा को सांस लेने में तकलीफ हुई। कमरे में इन्हेलर नहीं मिला। जब तक भाई गाड़ी से इन्हेलर लाया तब तक सिंधुजा आदि की गोद में ही दम तोड़ चुकी थी। आदि कहता है कि उस दिन के बाद वह किसी से प्यार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जूही से शादी भी उसने मजबूरी में की है। वह कहता है कि वह उसे सिंधुजा की तरह प्यार नहीं कर पाएगा, लेकिन पति की हर जिम्मेदारी निभाएगा। जूही टूटे हुए स्वर में पूछती है कि यह सच शादी से पहले क्यों नहीं बताया गया। आदि कहता है कि उसके माता पिता सब जानते थे और उन्होंने जानबूझकर यह शादी करवाई। जूही गुस्से में अपनी मां को फोन करती है और पूछती है कि उन्होंने इतनी बड़ी सच्चाई क्यों छुपाई। उसकी मां बताती है कि आदि के पिता सोमनाथ बाबू ने उनके बुरे वक्त में आर्थिक मदद की थी। अगर वह मदद न करते तो वे सड़क पर आ जाते। इसी एहसान के चलते वे शादी से मना नहीं कर पाए। जूही कहती है कि मतलब उसे पैसों के बदले बेच दिया गया। मां जवाब देती है कि 2 शादियां होना कोई बड़ी बात नहीं है और इतने बड़े खानदान की बहू बनना उसकी किस्मत है। अब वे उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। फोन कट जाता है। उसी रात आदि जूही से बैंक अकाउंट के कागजों पर साइन करवाता है। जूही मना करती है, लेकिन आदि कहता है कि यह उसकी जिम्मेदारी है। जूही साइन कर देती है। नीचे जाते वक्त रुद्र चिल्लाता है कि साइन करवा लिया, पहली पत्नी को मारकर अब इसे फंसाएगा। वह आदि पर कमालिनी और सिंधुजा की हत्या का आरोप लगाता है और उसे खूनी कहता है। आदि गुस्से में उसे पागल कहकर चुप करा देता है। ऊपर से यह सब सुनकर जूही बुरी तरह डर जाती है। वह छुपकर पुलिस ऑफिसर मनुष्य को फोन करती है और मदद मांगती है। मनुष्य उसे कहता है कि एक बार रुद्र से बात करने की कोशिश करे, शायद उसे कुछ पता हो। जूही डरते हुए मना करती है। मनुष्य कहता है कि सवाल यह नहीं है कि वह बीमार है या नहीं, सवाल यह है कि कहीं कोई उसे जानबूझकर बीमार तो नहीं रख रहा। अगले दिन जूही चाय लेकर रुद्र के कमरे में जाती है, लेकिन वह वहां नहीं होता। सब उसे ढूंढने लगते हैं। तभी जोबा कहती है कि सब मंदिर चलो। मंदिर पहुंचते ही सब सन्न रह जाते हैं। रुद्र वहां मरा पड़ा होता है। छोटी फूट फूट कर रोने लगती है और बताती है कि रात को उसका रुद्र से झगड़ा हुआ था। वह शराब मांग रहा था और गुस्से में छोटी ने उसे मंदिर जाकर पीने को कह दिया था। उसे नहीं पता था कि वह सच में चला जाएगा। तभी पुलिस वहां पहुंचती है और कहती है कि यह अननेचुरल डेथ है। शिबू सवाल उठाता है कि किसने पुलिस को बुलाया। जूही आगे आकर कहती है कि उसने ही फोन किया था। आदि तुरंत कहता है कि रुद्र पहले से बीमार था, इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं है और पुलिस जा सकती है। जूही साफ कह देती है कि रुद्र की मौत हादसा नहीं बल्कि कत्ल है और उसे पूरा यकीन है कि यह काम बड़े दादा शिवू ने किया है,
क्योंकि उसने रात को शिवू को रुद्र को जबरदस्ती दवा खिलाते देखा था। शिवू हैरान होकर कहता है कि वह अपने ही भाई का कातिल क्यों बनेगा और यह सब जूही की गलतफहमी है। मनुष्य बीच में आकर कहता है कि सच क्या है यह पुलिस तय करेगी और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा। यह सुनकर आदि और शिवू दोनों विरोध करते हैं कि रोंकिनी भवन में कभी पुलिस नहीं आई और वे बॉडी के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन मनुष्य साफ चेतावनी देता है कि पुलिस के काम में रुकावट डालने पर सबको जेल जाना पड़ सकता है। पौधा रोते हुए मना करती है मगर मनुष्य बॉडी लेकर चला जाता है। इन घटनाओं से पौधा की हालत और बिगड़ जाती है। डॉक्टर आदि को बताता है कि एक के बाद एक मौतों का सदमा वह झेल नहीं पा रही। उधर मनुष्य रुद्र की दवाओं की जानकारी लेता है, जहां डॉक्टर बताता है कि ज्यादा उत्तेजना की हालत में रुद्र को एक साथ 4 गोलियां दी जा सकती थी और उसी रात शिवू ने उसकी सलाह पर दवा जबरदस्ती खिलाई थी। लेकिन यह भी कहा गया था कि दवा के बाद शराब नहीं पीनी चाहिए, जो रुद्र ने की। उसी रात किसी ने सोती हुई पौधा का गला दबाने की कोशिश की, लेकिन छोटी के आने से वह बच जाती है। अगले दिन छोटी पुजारी को बुलाती है, जो बताता है कि यह श्राप पैसों से नहीं जाएगा और इसकी जड़ सोमनाथ का पुराना पाप है, जिसने एक निर्दोष आदमी पर चोरी का इल्जाम लगाया था, जिसके बाद उस आदमी ने पूरे परिवार के साथ जान दे दी। उसी श्राप से अब तक इस घर के 5 लोग मर चुके हैं और एक और मौत बाकी है। इसी बीच फ्लैशबैक में दिखता है कि एक गरीब लड़की की मां अचानक चाय पीने के बाद मर जाती है, शायद जहर से। प्रेजेंट में मनुष्य जूही को फोन पर बताता है कि रुद्र के पेट में मिला जहर दवा या शराब से नहीं बल्कि खास पेड़ों की पत्तियों से बना है और खून ही इसी घर में है। जूही घबराकर डर जताती है, तभी जोबा उसे चाय देकर चली जाती है। मनुष्य फोन पर ही उसे सावधान रहने को कहता है, लेकिन जूही अनजाने में चाय पी लेती है और उसकी हालत बिगड़ने लगती है। मनुष्य तुरंत घर पहुंचता है। डॉक्टर जूही को बचा लेता है और मनुष्य साफ कह देता है कि जूही को जहर दिया गया था और वह जहर उसी चाय में था जो जोबा देकर गई थी। अब जोबा से पूछताछ जरूरी है। आदि भी साथ चलने की बात कहता है। इसके बाद फ्लैशबैक में वही लड़की बच्चों से कहती है कि वह उनकी रानी है और सबकी रक्षा करेगी, लेकिन उसके अपने भाई और गांव वाले उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी गुड़िया तोड़ देते हैं और कहते हैं कि जो अपनी गुड़िया नहीं बचा सकती वह राज क्या चलाएगी। सब लोग उस लड़की पर हंसते हैं और वह अंदर ही अंदर अपमान और गुस्से से भर जाती है, मगर तब कुछ नहीं कहती। सीन प्रेजेंट में आता है, जहां मानुष और आदि जंगल में जोबा को ढूंढकर घर ले आते हैं। जोबा बार बार कहती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। इसी बीच जूही को होश आता है और वह सबसे पहले जोबा से कहती है कि अगर आज वह नहीं होती तो शायद वह जिंदा न बचती। जोबा बताती है कि चाय देने के बाद उसने जूही को गिरते देखा और समझ गई कि जहर का असर है, इसलिए नीम के पत्तों का रस पिलाकर उल्टी करवाई और फिर जड़ी बूटियां लेने जंगल गई थी। रोते हुए वह आदि से कहती है कि उसने उसे 4 साल की उम्र से पाला है और आज वही उसे खूनी समझ रहा है। यह सुनकर मानुष माफी मांगता है, लेकिन सवाल वही रहता है कि चाय में जहर किसने मिलाया। मानुष जूही से कहता है कि वह उसे यहां नहीं छोड़ सकता क्योंकि यह घर अब मौत का घर बन चुका है, मगर जूही मना कर देती है और कहती है कि अब वह अपने फैसले खुद लेगी। अगली सुबह आदि जूही से माफी मांगता है और जूही उससे पूछती है कि क्या यह सब रोंकिनी देवी का श्राप है या उस किसान का जिसने अपने परिवार के साथ जान दी थी। लेकिन जवाब से पहले छोटी डर के मारे घर छोड़ने की बात करने लगती है। उसी दिन जूही मंदिर का कमरा साफ करते वक्त उसी जहर की गंध महसूस करती है और बाहर जाकर देखती है कि वही फूल का पेड़ है। तभी बैंक का आदमी आता है और बताता है कि आदि ने जूही के नाम पर पैसे जमा किए हैं, जिससे जूही को पहली बार एहसास होता है कि आदि उसकी परवाह करता है। रात को फिर जहर की गंध आती है और जूही देखती है कि जोबा फूल पीस रही है। जोबा उसे चेतावनी देती है कि यह जहर बहुत खतरनाक है और कीड़े मकोड़े मारने के लिए बनाया जाता है। जूही को याद आता है कि यही जहर रुद्रा के पेट में मिला था। फ्लैशबैक में दिखता है कि वही लड़की बड़ी होकर आदि के पिता और दादा को डाकुओं से बचाती है और दादा उसे घर की बहू बनाने का फैसला करता है। प्रेजेंट में खुलासा होता है कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि पौधा है। पूजा के दिन जब सब बाहर गए होते हैं, पौधा अकेले पान का डिब्बा ढूंढ रही होती है और जूही उसे वही जहर पकड़ा देती है। सच सामने आता है कि अब तक हुई सारी मौतों के पीछे पौधा ही है। बचपन से तिरस्कार और अपमान झेलती आई पौधा जब रोंकिनी भवन की बहू बनी तो उसने खुद को इस घर की रानी मान लिया, क्योंकि उसके अंदर कहीं गहरे वही जख्म जिंदा था कि उसे हमेशा कहा गया था कि वह कभी रानी नहीं बन पाएगी। पौधा ने अपने बेटे रुद्रा को इसलिए मार दिया क्योंकि उस रात रुद्रा को अपनी मां का सच पता चल गया था। उसने वही साड़ी देख ली थी जिसे पहनकर पौधा ने कमालिनी का खून किया था। कमालिनी को उसने इसलिए मारा क्योंकि उसका गुस्सा और बदतमीजी पौधा के कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। पौधा ने उसे बहू सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि रुद्रा हमेशा उसके पास रहे, क्योंकि रुद्रा मां के प्यार में अंधा था। लेकिन जिस दिन कमालिनी ने रोंकिनी देवी की मूर्ति पानी में फेंक दी,
पौधा का सब्र टूट गया। उसने रुद्रा के नाम से झूठी चिट्ठी लिखकर कमालिनी को बाहर बुलाया और मौका देखकर उसे हैंडपंप में धक्का देकर मार दिया। बड़ी बहू बलारी को पौधा इसीलिए मारती है क्योंकि वह चोरी छिपे उसे बच्चा न होने की दवाइयां खिलाती थी। पौधा को लगता था कि बलारी मानसिक रूप से कमजोर है और वह नहीं चाहती थी कि उसके घर में कोई ऐसा बच्चा जन्म ले। जब बलारी को इस सच्चाई का पता चला और उसने अपने पति को सब कुछ बताने की धमकी दी, तो गुस्से में आकर पौधा ने उसे सोते वक्त आग लगाकर जिंदा जला दिया। धीरे धीरे पौधा पूरी तरह साइको बन चुकी थी। उसने अपने पति सोमनाथ को भी नहीं छोड़ा। सोमनाथ को जब यह पता चला कि बलारी के मां न बन पाने के पीछे पौधा का हाथ है, उसने उसे चेतावनी दी कि अगर नई बहू जूही के साथ कुछ भी गलत हुआ तो वह उसे बख्शेगा नहीं। लेकिन पौधा को धमकियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उसने अपने पति को भी जहर देकर मार डाला। उसके लिए अब रिश्ते, खून और प्यार सब बेकार हो चुके थे। यह घर उसके लिए एक साम्राज्य था और जो भी उसके रास्ते में आया उसने उसे खत्म कर दिया। इसके बाद सच सामने आता है कि सिंधुजा की मौत कैसे हुई। एक दिन सिंधुजा ने बिना बताए मंदिर की चाबियां पौधा के पल्लू से निकाल ली थीं। बस उसी पल पौधा ने तय कर लिया कि आज चाबी ली है, कल पूरा घर छीन लेगी। यही सोचकर उसने सिंधुजा के खाने में जहर मिलाया और उसका इनहेलर छुपा दिया, जिससे वह तड़प तड़प कर मर गई। सबको लगा कि उसकी मौत सांस रुकने से हुई है और यही पौधा की सबसे बड़ी चाल थी। प्रेजेंट में पौधा यह सारी सच्चाई जूही को बता देती है और कहती है कि अब उसकी बारी है। उस दिन तू बच गई थी, लेकिन आज नहीं। वह यह भी कबूल करती है कि उसने अपनी मां को भी इसी जहर से मारा था। तभी अचानक पौधा को ऐसा महसूस होता है कि उसके सामने जूही नहीं बल्कि साक्षात रोंकिनी देवी खड़ी है। देवी की आंखों से तेज रोशनी निकलती है और डर के मारे पौधा पीछे गिर जाती है। सिर फटने से वही उसकी मौत हो जाती है। अपने पापों की सजा आखिरकार उसे मिल जाती है। थोड़ी देर बाद जूही, आदि और मानुष वहां पहुंचते हैं। मानुष को जहर का डिब्बा मिल जाता है और अब पौधा की सच्चाई सबके सामने आने वाली होती है। अंतिम संस्कार के बाद नदी किनारे खड़ी होकर जूही आदि से कहती है कि वह अपने माँ बाप पर बोझ थी और बिना प्यार के शादीशुदा जिंदगी नहीं जी सकती, इसलिए वह उसे इस रिश्ते से आजाद करती है। तभी आदि उसे रोकता है, अपने दिल की बात कहता है और घर की चाबियां जूही के हाथ में रखकर कहता है कि अब यह घर, यह संसार और यह जिम्मेदारी सब उसकी है। जूही रुक जाती है। कहानी के आखिर में दिखता है कि जूही भी साड़ी पहनकर, पल्लू में चाबियां बांधकर पूरे रोंकिनी भवन में घूम रही है और देवी की पूजा कर रही है। कहानी यही बताती है कि बचपन का दर्द इंसान को कितना खतरनाक बना सकता है। पौधा में काबिलियत थी, लेकिन अपमान ने उसे कातिल बना दिया और अंत में उसके पापों का अंत खुद देवी ने कर दिया। तो दोस्तों, इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर एंड होती है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। बाकी जल्द मिलेंगे ऐसी ही किसी और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।